बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट। हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स। तो आपके पास कुछ नंबर कार्ड्स हैं। क्या क्या कार्ड्स हैं? 4000 का कार्ड है, 13000 का कार्ड है, 300 का, 70,000 का कार्ड है, 1,50,000 का कार्ड है, 20 एंड 5। ये सारे हमारे पास कार्ड्स है। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन। तो हम कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब हम प्लस यूज कर सकते हैं, हम माइनस यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। ईच कार्ड कैन बी यूज ओनली वन। एक कार्ड को हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला इन्होंने दिया हुआ है, सो 1,10,000 था। सो 1,10,000 इन्होंने कैसे बनाया? सो 4,000 को मल्टीप्लाई किया, 20 प्लस 5 किया, सो 20 प्लस 5 हो गया 25, 25 इंटू 4,000 किया, प्लस उसमें 13,000 किया, तो आंसर आ गया 1,13,000। तो ये 1,10,000 के क्लोज है। सिमिलरली हमें भी यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि हमें क्लोज वैल्यूज मिले। ठीक है, देखो एक तो हो गया 1,50,000, सो 1,50,000 ले लिया एक तो। ठीक है, 1,50,000 में हम क्या ऐड करके हमें 2 लाख मिलेगा, मतलब हमें 50,000 और चाहिए। 50,000 हम कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इसमें 70,000 ऐड कर दूं, 50,000 में ऐसे बना सकती हूँ 70,000, मेरे पास 70,000 भी है यहाँ पे, माइनस 20,000, ऐसे मैं 50,000 बना सकती हूँ। तो 70,000 ये तो मैं यहीं से ले लूंगी, ये मेरे पास ऑलरेडी है 70,000 माइनस 20,000। मैं कैसे बना सकती हूँ? मेरे पास 4,000 है, मेरे पास 5 है, 4 इंटू 5 क्या होता है? 20 होता है। सो ये मेरा बन जाएगा, अगर मैं करूँ 5 इंटू 4,000 तो ये मेरा आ जाएगा 50,000। तो यही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। सो 1,50,000 प्लस 70,000 माइनस 5 इंटू 4,000। ठीक हो गया। सो ये 5 इंटू 4,000 मेरे पास आ जाएगा 20,000। सो 70,000 माइनस 20,000 हो जाएगा 50,000 और 1,50,000 ये हो गया। तो टोटल मेरे पास एग्जैक्टली मेरे पास बनेगा 2 लाख। तो जितना क्लोज हो सकते हैं उतना क्लोज हमें बनाना था और हमने एग्जैक्ट बना दिया। सो अवर इक्वेशन इज दिस। ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट हमें बनाना है 5,80,000। ठीक है, सो 70,000 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 70,000 को, 7 इंटू 5 क्या होता है? 35। सो 3,50,000, 3,50,000 तो मेरा यहाँ से बन गया, हो गया। अब मेरे को कितना और चाहिए? मुझे चाहिए था 5,80,000, मतलब मुझे अभी भी चाहिए 2,30,000। 2,30,000 मैं कैसे बना सकती हूँ? एक तो मैं कर सकती हूँ 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 हो गया। सो इसमें से मैंने 1,50,000 और बना दिया। सो अब मेरे को और कितना चाहिए? माइनस करते हैं। सो 80,000 मेरा बच्चा है। 80,000 मैं कैसे बना सकती हूँ बचे हुए नंबर से? देखो यहाँ पे ये है 20 एंड ये है 4,000। 20 इंटू 4,000 क्या होता है? 80,000। सो अगर मैं करूँ 20 इंटू 4,000, सो 4 टू ज़ार 8, 0,0,0,0, तो 80,000 बन गया। सो अब आप ऐड करके देख लो, 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 7 5 ज़ा 35, सो 3,50,000 फर्स्ट से मिला था हमें, 3,50,000 टोटल हमारा कितना आ गया? 0,0,0,0, ये हो गया मेरा 18, ये हो गया मेरा 5,80,000 आ गया। सो दिस इज माई इक्वेशन फॉर सी पार्ट। ठीक हो गया। दिस मेरे को ये एग्जैक्टली आ रहा है। सो एग्जैक्टली ये मेरा बन रहा है 5,80,000। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट 12,45,000। 12,45,000 कैसे बन सकता है? देखो मैं क्या करती हूँ, ट्राई करते हैं 70,000 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, बड़ा नंबर चाहिए ना, तो मैंने सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 7 2 ज़ा 14, 0,0,0,0,0, तो मेरा बन गया 14 लाख। और मेरे को चाहिए 12,45,000, मतलब मुझे इसमें से फिर अब कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सर कितना सब्ट्रैक्ट करना है? सो 12,45,000 है, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। मीन्स 1,55,000 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है।
तो मैं एक तो 1,50,000 ये मेरे पास है ही, सो एक तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ 1,50,000 हो गया। एक मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ 4,000, तो मैंने 1,50,000 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया, 4,000 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब मैं ऑलरेडी 1,54,000 सब्ट्रैक्ट कर चुकी हूँ। 1,000 और चाहिए। 1,000 मैं कैसे बना सकती हूँ? 1,000 तो नहीं बन पाएगा, 5 इंटू 300 1,500 बन जाएगा। सो मैं बना सकती हूँ, माइनस कर लेते हैं 5 इंटू 300। 5 इंटू 300 कितना होता है? 1,500 होता है। सो इसमें 1,500 और ऐड कर दो। सो 1,500 हमने और सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो हमने टोटल कितना सब्ट्रैक्ट कर लिया? 1,55,500। अब हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये है हमारा 14 लाख। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हमने ये कितना किया टोटल? सो दिस इज 1,50,000 माइनस 4,000। सो 4,000 भी हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 1,500। सो 1,500 भी हमने सब्ट्रैक्ट किया है। सो टोटल हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर लिया? 5,551 1,55,500 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो 14 लाख से 1,55,500 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 12,44,500। सो मेरी ये जो इक्वेशन थी 70,000 इंटू 20 माइनस 1,50,000 माइनस 4,000 माइनस 5 इंटू 300, इससे मुझे आंसर मिल रहा है 12,44,500, जो कि इसके काफ़ी क्लोज है। तो ये हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट ई पार्ट, तो मुझे बनाना है 20,90,800। तो मैं 13,000 को मल्टीप्लाई करती हूँ 300 के साथ, बड़ी वैल्यू चाहिए मुझे। सो ये मेरा आ जाएगा 39 लाख। ठीक है, अब मुझे बनाना था 20,90,800, मैंने बना दिया है 39 लाख। तो मुझे सब्ट्रैक्ट करके हम देख लेते हैं कितना मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ से। सो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आ रहा है 18,09,200 मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे बना सकती हूँ? मतलब मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए। एक तो मैं 1.5 लाख माइनस यहीं पे कर देती हूँ, 1,50,000 है ना हमारे पास। सो 1.5 लाख तो यहीं पे माइनस कर दिया। ठीक हो गई बात। सो अब 1.5 लाख और इसमें से माइनस हो गया, और भी हमें माइनस करना है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो 20 और 5 है इसको कंबाइन कर लेते हैं, 20 प्लस 5 कर लेते हैं। 20 प्लस 5 होता है 25, एंड 25 को 70,000 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 25 इंटू 70,000 होता है 17,50,000। तो देखो मुझे चाहिए था 18,09,000 मुझे सब्ट्रैक्ट करना था। तो अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ 70,000, तो मैं यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 70,000 एंड इंटू 25, हमें कैसे मिला था? 20 प्लस 5 से मिला था। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ रही है 17,50,000। तो इतना तो इसी से सब्ट्रैक्ट हो गया। 1.5 लाख मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब मैंने टोटल कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया? मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 17,50,000 प्लस 1.5 लाख 1,50,000, 19 लाख मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। करना था मुझे इतना। मतलब अब मैं देखो कौन कौन से नंबर मैं यूज कर चुकी हूँ। जो बचे हुए नंबर है वो मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर लिया है, बचे हुए नंबर को मैं ऐड कर देती हूँ। सो मेरे पास मैं 20 यूज कर चुकी हूँ, 5 यूज कर चुकी हूँ। ठीक है, 70,000 मैं यूज कर चुकी हूँ, 1,50,000 यूज कर चुकी हूँ, 13,000 यूज कर चुकी हूँ, 300 भी यूज कर चुकी हूँ। सो मेरे पास ओनली ऑप्शन है 4,000 ऐड करने की। सो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 4,000। ठीक है, अब हम टोटल चेक करके देखते हैं हमारा नंबर बन कितना रहा है। सो ये था मेरा, दिस मच वॉज 39 लाख। ये मेरा 39 लाख था। माइनस मैंने क्या क्या किया? एक तो मैंने ये किया, सो दिस इज 1,50,000 मैंने माइनस किया। फिर मैंने माइनस किया 17,50,000। फिर मैंने प्लस किया 4,000, तो 4,000 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और सब्ट्रैक्शन की जो वैल्यूज का सम है वो कितना आ रहा है? सो ये आ रहा है मेरा 19 लाख। सो दिस माइनस दिस आप कंप्लीटली सॉल्व करके देख सकते हो। सो
39,04,000 माइनस 19 लाख, तो हमारे पास आंसर आएगा 20,04,000। ठीक है, तो ये पूरा जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आ रहा है 20,04,000। बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है बट स्टिल क्लोज है इससे। ठीक है, तो ऐसे आप भी मुझे बता सकते हो, और भी अगर आपको क्लोज वैल्यू मिलती है जो यहाँ तक पहुँच रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन नंबर्स को यूज़ करके, ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनको यूज़ करके हम कैसे ई पार्ट के इस नंबर के और क्लोज आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितने कॉइन्स को स्टैक करना पड़ेगा? स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना है। सो ये मेरा अगर एक कॉइन है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने दूसरा कॉइन रख दिया, उसके ऊपर मैंने तीसरा कॉइन रख दिया, इसके ऊपर चौथा, पांचवा, सो एक के ऊपर एक कॉइन्स रख रहे हैं। ठीक है, और एक कॉइन के ये बोल रहे हैं, एक कॉइन कितना थिक है? 1 mm थिक है। तो बोल रहे हैं कितने कॉइन्स ऐसे स्टैक करने पड़ेंगे, एक के ऊपर एक रखने पड़ेंगे, सो दैट स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट तक पहुंचे। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दी थी 180 मीटर। अब 1 मीटर हमारा क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, एंड 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। सो 100 इंटू 10 मिलीमीटर, इसका मतलब 1 मीटर कितना हो गया? 1000 मिलीमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। सो 180 मीटर कितना हो गया? 1,80,000 मिलीमीटर। क्योंकि यहाँ पे ये मिलीमीटर में दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको भी मिलीमीटर में चेंज किया। थिकनेस ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन की कितनी थिकनेस दी हुई है? 1 मिलीमीटर दी हुई है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? जो पूरी आपकी हाइट है, पूरी हाइट कितनी है? 1,80,000 डिवाइड बाय एक कॉइन की कितनी थिकनेस है? 1 मिलीमीटर। सो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएंगे? 1,80,000 डिवाइड बाय 1 विच इज नथिंग बट 1,80,000। दिस इज द आंसर। So the number of coins required to reach the height of Statue of Unity is 1,80,000. Next question number 12 है, Grey-headed albatross have a roughly 7 feet wide wingspan. So ये एक बर्ड की बात हो रही है, तो वो जो बर्ड है उसकी 7 feet wide wingspan होता है। They are known to migrate across several oceans. तो ये लोग ओशंस में माइग्रेट करती है ना, बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वही बोल रहे हैं। सो एल्बाट्रोसेस क्या करती हैं? कैन कवर 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। सो एक दिन में ये इतने इतने किलोमीटर कवर कर लेती हैं उड़ उड़ के। हाँ, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप, एक ट्रिप में क्या रिकॉर्ड किया गया है कि इसने 12,000 किलोमीटर ये उड़ी है सिंगल ट्रिप में। सो हाउ मेनी डेज would such a trip take to cross Pacific Ocean approximately? तो ऐसे कोई भी ट्रिप को कवर करने के लिए कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? 12,000 किलोमीटर है। और क्या जो एल्बाट्रोस है वो एक दिन में कितना कवर करती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रे हेडेड एल्बाट्रोस इन 1 डे, 1 डे में कितना कवर कर रही है? 900 to 1000 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रही है। ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे? अब मैं अगर सोचूं कि 900 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रही है, एक दिन में 900 किलोमीटर कर रही है एंड टोटल है 12,000 किलोमीटर, तो कितने दिन में 12,000 कवर करेगी? सो 1 डे में कवर कर रही है 900 किलोमीटर। हाँ, सो 12,000 किलोमीटर कितने दिन में कवर करेगी ये हमें बताना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सो 12,000 इज इक्वल टू x इंटू 900। सो हमारा x क्या आ जाएगा? 12,000 डिवाइड बाय 900। सो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 0। सो ये मेरे पास आ गया 3 1 ज़ा 3, 10, 3 3 ज़ा 13, 13.33 डे। तो अगर हम 900 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रही है ये कंसिडर करते हैं तो मेरे पास आ रहा है 13.3 डेज। मतलब 12,000 किलोमीटर कवर करने के लिए लगेंगे 13.3 डेज। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ कि सोचो 1000 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रही है।
सो 1 डे में कवर कर रही है 1000 किलोमीटर। तो 12,000 किलोमीटर कितने दिन में कवर करेगी? इसको मैं ले लेती हूँ y। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 12,000, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12,000 इंटू 1 इज इक्वल टू y इंटू 1000। सो y आ गया हमारा 12,000 डिवाइड बाय 1000। सो ये हो जाएगा मेरा आंसर 12। तो अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ कि वो एक दिन में 1000 किलोमीटर कवर कर रही है तो ये 12 डेज लगेंगे। सो हमारा जो आंसर है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रिप, कितना हो गया? सो 12 डेज भी लग सकते हैं या 13.3 डेज भी लग सकते हैं। सो 12 टू 13.3 डेज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, क्योंकि रेंज दी है ना, तो हमने लोअर रेंज का भी कैलकुलेशन कर लिया, अपर रेंज का भी कैलकुलेशन कर लिया, तो हमारे पास आ गया 12 टू 13.3 डेज। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर के एंड पे है। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।